कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठंडी का एंजॉय तो कर ही रहे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई, सब लोग रज़ाई से मत उठिए। लेकिन ये हम लोगों के ऊपर सूट करता है कि रज़ाई से मत उठिए। लेकिन जो बेचारे पतिदेव होते हैं, हस्बैंड होते हैं सबके, उनको तो अपने काम पे जाना पड़ता है। बच्चों के स्कूल में छुट्टी बोल दी गई है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। धूप तो 4 दिन से नहीं निकली इधर हमारी तरफ, फतेहपुर कानपुर साइड। इधर धूप 4 दिन से निकली, धूप देखने को मिल नहीं रही। देखिएगा ऐसे बादल हैं और कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा था। आज तो कोहरा नहीं है, बादल हैं, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है इधर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी मैं उधर नहीं हूँ भिंड में, तो मुझे भिंड का पता नहीं है कि उधर ठंड हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब ठंड तो हो ही रही है हर जगह, लेकिन ऐसा मौसम जो इधर है उधर है कि नहीं भिंड में, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन भाई इधर तो हमें पता है 4 दिन से ठंड ने भारी अपना कोहराम मचा के रखा है। सभी लोग बिस्तर से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो मेरा छोटा वाला भाई है, जो मेरी बहन है छोटी वाली, उनको तो दोनों लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन भाई के स्कूल में मेरे आज छुट्टी बोल दी गई है, लेकिन बहन के स्कूल में छुट्टी नहीं बोली गई क्योंकि कह रहे हैं कि हाई स्कूल का पेपर आ रहा है, इसलिए छुट्टी नहीं बोली जाएगी। कोई बात नहीं, उसे अपनी पढ़ाई से मतलब है। छुट्टी बोल दी जाएगी तो भी उसे ये नहीं है, उसे ये लगता है कि पढ़ाई चलती रहे, क्योंकि उसे हाई स्कूल में अच्छे नंबर से पास होना, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत पढ़ाई कर रही है। लेकिन भाई ठंडी को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि गर्मी ही अच्छी थी। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती तो ऐसा लगता है कि ठंडी अच्छी थी। क्या ही करें, समझ में नहीं आता कुछ। ठंडी ज़्यादा हो तो ठंडी लगती है, गर्मी ज़्यादा हो तो गर्मी लगती है। दोनों मौसम में इसको याद किया जाता है, उस मौसम में उसको याद किया जाता है। क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ा आप लोगों से बात कर ली जाए और मैं मिल रही हूँ। नहाने धोने के बाद, नहाना ठंड में एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर नहा लो तो लगता है कि सारा काम कंप्लीट हो गया अपना। एक नहाना बहुत ही बड़ा काम होता है और नहा के फिर कपड़े धुलना। खैर यहाँ तो वॉशिंग मशीन है तो मशीन में सारे कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन जब मैं भिंड जाऊँगी तो फिर मुझे हाथों से अपने कपड़े धुलने पड़ेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंडी लगती है तो मशीन ही अच्छी लगती है ठंडी में। गर्मी के लिए तो कोई बात नहीं, भीगते रहो धुलते रहो, गर्मी है। लेकिन ठंडी में एक बूंद अगर पानी पड़ गया तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। तो चलिए नहा धो ली हूँ मैं। और ब्लॉग अपना आज मैं लेट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 10:30-11 के करीब मैं अपना ब्लॉग, 11 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और नाश्ता पानी जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मतलब कि ठंडी इतनी ज़्यादा है तो समय का पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी सुबह होती है, कितनी जल्दी दोपहर हो जाती है, कितनी जल्दी रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। धूप रहती है तो गाइस पता चलता है कि हाँ इतने बजे हैं, इतने बजे हैं। लेकिन अगर धूप नहीं रहती तो पता नहीं चल पाता है टाइम का। और नाश्ता खाना इस समय बहुत लेट ही हो रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो नाश्ता भी लेट हो रहा है। तो अभी चलते हैं नीचे, क्या हो रहा है नाश्ते में, आज क्या बन रहा है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो मिलते हैं आपको नाश्ता के टाइम पे, और खाना क्या बन रहा है, नाश्ता क्या हो रहा है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ। और एक बात जो मैं हर ब्लॉग में, हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके जाना। कुछ नहीं लगता चैनल लाइक सब्सक्राइब करने में। तो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से आगे। अपना ब्लॉग में आप लोगों के साथ कंटिन्यू करती हूँ। और मौसम देख लीजिए, मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं और दिल, मुश्किल है बड़ी मुश्किल। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से आगे। गाइस फिर मैं आ गई थी नीचे और मम्मी ने कहा कि पास्ता बना लो तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि लेट भी हो गया था, तो कहीं पास्ता बना लो तो लंच में भी, जो बिट्टी बउआ मेरे स्कूल गए थे उनके लिए लंच में भी हो जाएगा और सबके लिए हो जाएगा, तो और ये जल्दी भी बन जाता है। तो आज मैंने बनाया पास्ते में यही नाश्ता। तो देखिए ये मैंने मसाला पका लिया और पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था, आते ही वहाँ से मैंने बॉईल कर लिया था, उसकी क्लिप में नहीं ऐड की हूँ इसमें। पास्ता मेरा बॉईल हो गया है, उसके बाद फिर इसे मिक्स करके बना देती हूँ और बन गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है गाइस, आज है 31।
आज है हमारे 2024 का साल का लास्ट बिल्कुल दिन है। तो ये साल अब हमें तो दोबारा मिलना नहीं है गाइस। पता ही आप लोगों को कि जो एक बार चला जाता है वो दोबारा नहीं मिलता। जैसे इंसान है, एक बार अगर दुनिया से चला गया तो वो दोबारा फिर हमें मिलता नहीं है। वैसे ये भी है 2024 अब हमें कभी कभी मिलेगा नहीं। तो इसे एक नए साल के आने की खुशी होती है, लेकिन जो एक हमारा पिछला साल जो पुराना हमारे साथ हमने उसमें क्या क्या किया है, वो जब जाता है तो उसके जाने का दुख भी बहुत होता है। तो इसलिए पुराने साल के जाने का भी बहुत दुख रहता है। लेकिन ना तो जाने वाले को कोई रोक सकता है, ना तो कोई, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, चाहे वो इंसान हो चाहे वो साल हो। तो पास्ता मेरा यहाँ पे बन के हो गया था रेडी। और फिर उसके बाद मैंने देखी इंडक्शन में मैं चाय रख दी थी, चाय भी बनने के लिए। चाय भी मेरी बन ही गई थी, लगभग पक गई थी। और उसके बाद फिर मैं ये चाय छान के दूंगी सब लोगों को। और जो नाश्ता बनाई हूँ टिफ़िन में मैंने पैक कर दिया। मैंने कहा टिफ़िन पहले पहुँचा दो स्कूल, क्योंकि फिर उधर का अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया तो बेचारे कर नहीं पाते हैं लंच। फिर मैं इधर लग गई थी अपनी सब्ज़ी की तैयारी में। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि इस समय सदाबहार में मटर ही चल रही है, हरी सब्ज़ी चल रही है। तो मैंने आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि जो भाई मेरा है ना, उसे और कोई सब्ज़ी बनाओ ना, हरी, ना मेथी की, ना पालक की, ना बथुआ, मतलब कोई भी चीज़ हरी सब्ज़ी आती है कुछ भी नहीं खाता। या तो मटर बना दो, या तो पालक की फिर वो पनीर कोफ्ता जैसे होती है वो बना दो, या लौकी की बना दो कोफ्ते वाली, ऐसी सब्ज़ी खाता है। हरी सब्ज़ी कोई भी, तो अगर मन हो आपका कि सादी सब्ज़ी बना के खा लो तो कोई, मतलब कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी। मैंने कहा ये तो खा ही लेंगे। और ये देखिए मैंने मसाला पीस लिया था। मैंने मसाला नहीं पीसा, मम्मी पीस के रख दी थी मिक्सी में। सिल में नहीं पीसी थी, मिक्सी में ही पीसी। मिक्सी में जल्दी भी हो जाता है, इतनी ठंडी में सिल में कौन पीसे मसाला गैस। लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो बेचारी आज भी सिल में ही मसाला पीसती हैं, बहुत हार्ड वर्क करती हैं। तो देखिए यहाँ पे चाय मेरी बन गई थी, और मतलब दोनों तरफ मैं काम कर रही थी। इधर चाय भी मेरी बन रही थी, उधर मेरा नाश्ता भी बन गया था, उधर मैं सब्ज़ी की तैयारी में भी लग गई थी। अगर लेट हो जाता है ना गाइस तो लगा करता है कि कितनी जल्दी हो जाए, क्या क्या किधर कर ले, कितनी जल्दी कि सारा काम निपट जाए। तो यहाँ पे देखिए सब्जी मैं बनाने में लग गई थी। और सब्जी वब्जी बनाने के बाद फिर गाइस मम्मी को थोड़ा सा बैंक में काम था। मम्मी को क्या काम था, मम्मी को ऐसे घुमाने लेके आई थी और काम मेरा ही था। मम्मी का कोई काम नहीं था, बस मैंने कहा मम्मी चल रहे हैं हम लोग तो तुम भी चली चलो, उधर से जो लेना होगा ले लेना। तो मम्मी भी आ गई थी मेरे साथ में, और हम 3 लोग आए थे। यहाँ पे बैंक का सारा काम हो गया था। फिर सारा काम होने के बाद आ गए थे गाइस घर। ठंड बहुत ज़्यादा थी यार, तो सबसे पहले आते ही चाय ही लगती है, और मैं चाय बनाने लग गई थी। मम्मी कह रही थी कि गेहूँ ही साफ़ कर लेते हैं तब तक, क्योंकि आटा भी तो पिसाना है, और आटा दुकान का ही होता है ना, तो इसलिए घर का गेहूँ तो मम्मी का ही आटा ख़त्म होने के पहले गेहूँ चक्की में रखवा देते हैं। तो इसलिए मैं चाय बनाने लग गई थी और मम्मी गेहूँ साफ़ करने में लगी थी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मम्मी मेरी गेहूँ साफ़ कर रही, बाकी के लोग घर के मेरे क्या कर रहे हैं। मैं शुरुआत यही कमरे से करती हूँ। इनको देखिए 4 बजे का टाइम है गाइस, लेकिन ये अभी लेटी हैं, रजाई ओढ़े सो रही हैं, और मम्मी गैलरी में बैठ के गेहूँ साफ़ कर रही थी। बाकी मैं आगे और लोगों को दिखाती हूँ आपको। काम तो केवल मम्मी के लिए है और मेरे लिए है। बता दूं मैं यहाँ पे कि मम्मी मेरे सारा काम करती हैं, बट मैं तो चाय बना रही थी। वही देखिए इधर ये सो रहे हैं, भाई थे वो सोनम थी वो सो रही हैं। इधर हमारे ये भैया झांक रहे हैं, देखिए इनको मैं चिढ़ा रही हूँ तो देखना भी कैसे चिढ़ के आएंगे। बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं यार गाइस, देखिए देख रहे हैं अभी गौर से चिढ़ गए, चिढ़ के उठ के आते हैं। मतलब ऐसे दौड़ के आएंगे डरा के कि देख के हमें डर जाए कोई, लेकिन आके पास में चुप हो जाता है, काटता नहीं। बहुत समझदार हमारा ब्रूनो है। तो देखिए मारो तो तिरछी नज़र से देखता है। लेकिन एक बात है गाइस, इसके रहने से घर में बहुत हलचल रहती है।
मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले हैं, सारा दिन दौड़ता रहता है। इधर ये देखिए ये सो रही हैं, उधर वो लगे थे अपने मोबाइल में। मतलब सब लोग अपने अपने बिस्तर में, कंबल में, ठंड इतनी ज़्यादा है। और मम्मी गेहूँ साफ कर रही थी, मैं चाय बना रही थी। बाकी के लोग भैया आराम कर रहे थे, उनके लिए तो क्या है, बिस्तर में लगे रहो। और ये भी है देखिए अपने काम में लगे हैं, बस ये इतना अंतर है कि ये बिस्तर में नहीं है लेकिन लगे अपने काम में ही है, मोबाइल में। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे थे और मैं भी अपने काम में लगी थी। और ये आ गए, एक ये हैं, ये भी कहीं बिस्तर में नहीं बैठते, इन्हें भी चैन नहीं है, जहाँ जाओ वहीं पे पीछे 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 लगे रहते हैं। ये आ गए थे किचन में बिस्किट के, कि इन्हें बिस्किट मिल जाएगी खाने को और दूध मिल जाएगा। लेकिन मैंने इन्हें बिस्किट दे दिया था तो बिस्किट लेके चले गए थे। बिस्तर में पहले जाते हैं, दबाते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो चाय मेरी बन रही थी गाइस, जिसको जिसको चाय पीना हो आ जाओ, ठंड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर हमारी है साल का आखिरी दिन, तो थोड़ा सा पार्टी तो बनती है। तो आ गए थे पिज़्ज़ा हब में। देखिए ये अंदौली पुलिया में पिज़्ज़ा हब है, रेस्टोरेंट ही टाइप का है, लेकिन वैसे रेस्टोरेंट नहीं, जैसे बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट होता है वैसे नहीं है एक काम चलाऊ है। और फर्स्ट बार इसके यहाँ पिज़्ज़ा लेने के लिए आए थे और ट्राई करने के बाद फिर बताती हूँ मैं आपको आगे कि इसके यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा था। और ये देखिए हस्बैंड ऑर्डर लगा के आ गए थे। मैं बताऊँ सही में गाइस, मुझे पिज़्ज़ा तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने अपने लिए मंचूरियन पैक करवाया था और उसके बाद फिर मिल गया है हमारा पिज़्ज़ा। ये देखिए हमारे हाथ में है, पिज़्ज़ा हमारा मिल गया है। अगर आप लोगों को भी पार्टी करनी है गाइस ना, तो आइए, आपको भी मैं करवाती हूँ, क्योंकि साल का लास्ट दिन है ना, तो इन्जॉयमेंट के साथ अच्छे से हंसी खुशी से विदा करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा साल नया आने वाला है वो हमारे आप लोगों के जीवन में खुशियों से भर दे। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब